भदोही औराई कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर में जमीन विवाद को लेकर काफी पंचायत और धरना प्रदर्शन के बाद अंततः औराई सीओ राजीव सिंह की मध्यस्थता में दोनों पक्ष में आपसी सहमति बनी और दोनों पक्ष संतुष्ट भी हुए। अनशन के माध्यम से अपनी आवाज को मजबूत करने और शांतिपूर्ण से अपनी बात रखने वाले सौरभ सिंह ने शुक्रवार को औराई सीओ कार्यालय पहुंचकर सीओ राजीव सिंह का मिठाई खिलाकर अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया और सीओ के कार्यों की प्रशंसा भी की। इस मामले में सीओ राजीव सिंह ने सौरभ सिंह की शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने और मामले को हल कराने में सहयोग करने के लिए सौरभ सिंह का धन्यवाद दिया। सीओ राजीव सिंह ने कहा कि सौरभ सिंह के मामले से यह स्पष्ट हो गया कि आज भी बड़े से बड़े विवाद को आपसी बातचीत, धैर्य और शांति के साथ हल किया जा सकता है। मालूम हो कि गोपीगंज निवासी सौरभ सिंह ने न्याय न मिलने से नाराज होकर विवादित भूमि पर बीते वर्ष 27 दिसंबर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए थे, जिसे औराई एसडीएम और औराई सीओ ने मामला को हल कराने का आश्वासन दिया, लेकिन नियत तिथि पर कोई ठोस कार्यवाही न होने पर सौरभ भी धरने पर बैठ गए। लेकिन बाद में औराई सीओ ने मामले की गहराई से समझा और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला को हल कराया। औराई सीओ राजीव के इस कार्य की पूरे जिले में चर्चा हो रही है। मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय की खास रिपोर्ट। सर का जो पद्धति था न्याय का, ये एक अतुलनीय पद्धति था। मैं न्याय से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन सर की जो न्याय देने की प्रणाली, ये कोटि कोटि नमन बंदन सर को। ऐसे ही अगर हमारे जो है क्षेत्र में और ये प्रदेश में, जिले में अगर अधिकारी एक्टिव रहें और पीड़ित के पीड़ा को अच्छे से समझें, तो आराम से हर समस्या का समाधान है। सर ने जो समाधान दिया है, ऐसा समाधान तो असंभव को संभव करके दिखाया है सर ने, और एक हमारे लिए हमको नया जीवन दिया है। संदेश यही है कि ये एक उदाहरण है सर, और ऐसी उदाहरण जो है, अगर चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, और चाहे सामान्य व्यक्ति हो, न्याय के लिए अगर अच्छी भावनाओं के साथ और न्याय की व्यवस्था को देखा जाए तो न्याय सबको बहुत ही, न्याय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। न्याय से ही हमारा राष्ट्र का विकास है, हमारा विकास है और जनहित का विकास है। न्याय ही सर्वोपरि है। न्याय के लिए समर्पित सर को नमन वंदन, कोट कोट नमन वंदन। मैं 24 दिसंबर को इस सर्कल में आया था और आते ही 28 दिसंबर को ये पहली बार धरना पे बैठे थे। मुझे पता चला कि कोई माधव सिंह पे आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। मैं गया था, उस समय इनको वादा किया था कि आप जल ग्रहण करके अनशन तोड़ दें और इसमें जो भी न्यायपूर्वक होगा हम लोग मिलकर शासन प्रशासन मिलकर काम करेंगे। और इन्होंने हमारी बात मानकर अनशन तोड़ा भी, और इसको देखते हुए हमने दोनों पक्षों के बीच में और काफ़ी कोशिश किया गया कि इसको बात से करके इसका समझौता करा लिया जाए। और दूसरा पक्ष जो है वो लोग भी काफ़ी सुलझे हुए हैं, चार भाई हैं अपना। थोड़ा सा मुझे प्रकरण इसलिए मैं इसमें गहराई से इंटरेस्ट लिया था कि हिंदू मुस्लिम का ये था, एक पक्ष मुस्लिम था, एक पक्ष हिंदू था। तो मेरा ये था कि जो भदोही में एक जो भाईचारा वाली मिसाल यहाँ पे रहती है, और आज तक कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम का विवाद मैं सुनता भी हूँ कि कभी नहीं हुआ है, और मैं अपने कार्यकाल में भी देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगा कि ये प्रकरण यदि नहीं संज्ञान लिया जाएगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में चल के इसमें कुछ ये भी एक एंगल आ जाए। और दूसरा था कि सौरभ सिंह को प्रकरण में जब मैं गंभीरता से गया तो लगा कि कहीं ना कहीं ये पीड़ित हैं और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई राउंड में हम लोग की मीटिंग हुई, बात हुई, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं निकला। फिर बाद में इन्होंने दोबारा ये धरना पे बैठ गया 18 अप्रैल को। हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन इनका ये कहना था कि सर इस बार जब न्याय मिलेगा तभी हम उठेंगे। और इसके तहत हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, दोनों पक्षों को बुला के, फिर उनको बुला के, और फाइनली कल जाकर सॉर्ट आउट हुआ मैटर। और जो दूसरा पक्ष है, मोहम्मदम पक्ष, उन लोगों ने 50 लाख रुपए इनको जो डेवलपमेंट का काम ये कह रहे थे, तो तैयार हुई कि ठीक है 50 लाख पे बात बनी, और जिसके तहत उन्होंने 14.5 लाख रुपए इनको कल कैश भी दिए, और बाकी 35.5 लाख रुपए उन्होंने चेक के माध्यम से 2 महीने के अंदर में देने के लिए चेक भी उन्होंने दिए। लिखा पढ़ी हुआ, सब कुछ हो गया और बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। और सबसे अच्छा इसका यही रहा कि कभी भी दोनों पक्षों में एक भी अशब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, दोनों पक्ष धैर्य बनाए रखा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बहुत शांति से न्याय भी मिला, और दोनों के बीच का आपसी जो समन्वय है, जो इनका सामंजस्य और सौहार्द है, वो भी बना रहा है।
लोगों को यही संदेश रहेगा कि आप जब भी ऐसे कुछ मामले हों तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहीं ना कहीं कुछ गलती की वजह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जिसका समाधान आपस में विवाद करना या कुछ इलीगल एक्टिविटी करना नहीं है। आप मिल बैठ के बात करें। आपको जिसके माध्यम से लगता है कि कोई भी आपका पंच करा सकता है, कोई समझौता करा सकता है, आप उसके मध्य में बैठें और बात करें और समाधान निकल जाता है। सौरभ सिंह जैसी समस्या का समाधान मुझे भी लास्ट में लगने लगा था कि शायद ना हो पाए, लेकिन जब हो गया तो कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई ऐसी समस्या नहीं है। यदि उसको बैठ कर और थोड़ा सा धैर्य रख के समझा जाए और थोड़ा सा अपना दिल को बड़ा किया जाए तो हो जाएगा।